प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोग पढ़ा रहे थे पूर्व में। मेरे क्या साथ में लिखा है कि हम आप लोगों को पूर्व में का जो है आज 15वां श्लोक पढ़ाना है। 14 श्लोक तक हम पढ़ा चुके थे और 1 मिनट इसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, व्हाइट बोर्ड पे। 15वां श्लोक, इसमें ये कह रहे हैं कि पहले हम इसको पढ़ दे रहे हैं, अनुकरण वाचन कर दे रहे हैं, क्योंकि जितना ही पारायण किए रहेंगे आप इस श्लोक का उतना ही अच्छा रहेगा। तो छंद हम आप लोग जान ही रहे हैं, 4 6 7 4 पे, पहली यत की 4 पे होगी, दूसरी 6 पे होगी, तीसरी 7 पे होगी। जैसे इस तरह से मंदाक्रांता जलधि षड गई मभौ न तौ ताद्गुरु चेत, इस तरह से। अब इसमें ये हो जाएगा रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष में तत्पुरस्तात्, रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष में तत्पुरस्तात्। ये हो गया, ये 4, ये 6, ये 7, इस तरह से आपका हो गया 17 वर्ण। बल्मीकाग्रात् प्रभवति धनु खंडमाखंडलस्य, ये दूसरा हो गया। ये भी 4, ये भी 6, ये भी 7। इस तरह से जो मंदाक्रांता छंद होता है उसमें आपका 17 वर्ण टोटल होते हैं। तो 4 6 7 17 हो जाएगा। एन श्यामं वपुरतितैराम कान्तिमापश्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो। इसमें ये बताया जा रहा है कि कह रहे हैं ये मतलब जब मेघ जो है, बादल जो है, इसमें बता रहे हैं कि आप इंद्रधनुष के समान लगोगे। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं कि आप जो गाय चरा रहे हैं उनके समान, विष्णु भगवान के समान लगने लगोगे। भगवान श्री कृष्ण गोपवेशधारी भगवान श्री कृष्ण के समान। इस तरह से, चूंकि मेघ कैसे होते हैं, काले काले मेघ हैं, और जब इंद्रधनुष आकाश में जब बारिश हो जाती है तो सतरंगा इंद्रधनुष समान 7 रंग दिखाई देने लगता है। ये चीज है, और तो यही मेरे प्यारे इस श्लोक में है। तो इसमें जो है ये कह रहे हैं कि रत्नों की कांतियों के सम्मिश्रण के समान दिखाई देने वाला यह इंद्रधनुष का टुकड़ा जो है सामने बाबी के अग्रभाग से निकल रहा है, जिससे तुम्हारा सांवला शरीर चमकने वाले मोर पंख से गोप वेशधारी बिछड़ू, वही भगवान श्री कृष्ण, विष्णु के सांवले शरीर की भांति। अब सांवले शरीर मतलब वही है। अब गोप वेशधारी विष्णु, गोप वेशधारी मतलब वही है जो गाय चरा रहे थे। गाय भगवान श्री कृष्ण चरा रहे थे ना। विष्णु भगवान कई अवतार हैं, एक अवतार ये भी हैं, एक अवतार भगवान श्री राम का है। तो जब गोप वेशधारी कहा जाएगा तो वही आएगा कि भांति अत्यंत शोभा को प्राप्त करोगे। कौन प्राप्त करेगा? मेघ। यक्ष मेघ को कह रहा है कि आपकी शोभा कैसी हो जाएगी। उसमें कह रहे हैं गोप वेशधारी भगवान विष्णु के समान हो जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज ये मतलब कि इसमें ये कह रहे हैं रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान दिखाई देने वाला इंद्रधनुष। भाई इंद्रधनुष कैसा दिखाई देता है? रत्न। तो इंद्रधनुष जो है आपका, जो आकाश में है, वो इंद्रधनुष आपका रत्नों
की कांतियों के मिश्रण के समान दिखाई पड़ता है। मिश्रण के समान दिखाई पड़ता है, ये चीज है मेरे प्यारे साथियों। इंद्रधनुष रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान दिखाई पड़ता है। रत्न छाया व्यतिकर इव, यहाँ प्रेक्ष्य में तत्पुरस्तात् बल्मी काग्रात प्रभत धनु। अब उसमें वही कह रहे हैं ना कि इंद्रधनुष के समान, मान लो उससे निकल रहा है, मतलब जैसे इंद्रधनुष बादल से निकलता है तो वही चीज है। तो वो इंद्रधनुष जो है, जब बादल जो है, बादल क्या है, बादल जो है आपका ये धूमत ज्योति सरल मरता सन्पातः को मेघ है, वही तो है। कहाँ धुएं और जल से, अग्नि जल और वायु से बना हुआ यह मेघ, तो वही चीज कह रहे हैं कि जब आकाश में क्या है, तो 7 रंग पढ़े होंगे आप, वैनिया पिनाला, तो उसमें जो होता है इन धनुष में जो रंग निकलते हैं, तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह 7 रंग है ना उसमें इन धनुष में। तो एक वैज्ञानिक रीजन भी है, जब सूर्य उसमें होता है ना अपवर्तन परावर्तन। मेरे प्यारे साथियों ऐसा है, ये आपका फिजिक्स वाला फार्मूला है। फिजिक्स में है नहीं, एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। तो इसमें जो है जैसे मृगमरीचिका वाला है, तो अब एक है कांच वाला अपवर्तन, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये चीज होती है। तो वही है, वही चीज वहां भी काम करता है, ये फिजिक्स वाला फार्मूला। क्योंकि वहां क्या है, आकाश में बादल तो है, वहां भी सब क्या है भाई। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब आप, तो आप ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो पहला मंडल क्या है, क्षोभ मंडल। मेरे प्यारे साथियों हम सब बताएंगे, और हम सब पढ़े हैं, हम सिविल के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमको सब गहराई से पढ़ा गया, ऐसी बात नहीं है। पहला है मंडल आपका क्षोभ मंडल, भाई क्षोभ मंडल है। फिर क्या है, संताप मंडल है। फिर बहिर्हिम आयन मंडल, या इसको बाद अहिम आयन मंडल। तो ये जहाँ पर जो क्षोभ मंडल है, अब वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं सपना, ये सब संताप मंडल में उड़ते हैं। और आयन मंडल में ध्वनि तरंगे, ये क्षोभ मंडल की बात यहाँ किया जा रहा है। ये सब चीजें जो है आपके क्षोभ मंडल में होंगी। कौन, यही सब चीजें, बारिश होना, बादल का, ये सब, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो वही चीज है, क्योंकि जब सूर्य जो है ये आपका एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, और ये आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ऐसे असंख्य आकाश गंगा है और असंख्य तारे भी हैं। तो ये ग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, चंद्रमा उसका उपग्रह है। तो वही जब वहां से कीड़े आते हैं तो वही है ना ऊपर से, तो वो सब क्या होते, छन करके आते हैं। क्षोभ है ना आयन मंडल, उसके ऊपर एक है, तो वहां से सब बीच में सब वो एक परत होती है, ओजोन परत, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन से O3, तो वहीं रोक लेता है सूर्य की किरणों को। हाँ, ये सब वैज्ञानिक रीजन है। तो ये चीज है। अब इंद्रधनुष वाली जो बात किया जा रहा है, वही परावर्तन अपवर्तन वाला वहाँ फार्मूला फिजिक्स वाला लगता है। अब यहाँ चूंकि बता रहे हैं कालिदास जी, तो यहाँ कवि जो है अपनी भाषा में बता रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि त्वया यत्तम कृष फलमिति, नहीं ये सॉरी, ये अगला वाला श्लोक है। इसमें ये रत्न छाया व्यतिकर इव, तो मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो इंद्रधनुष है वो
रत्नों की कांति के सम्मिश्रण के समान दिखाई, उसके अग्रभाग से मानो निकल रहा है। इस तरह से चूँकि बारिश जो जब हो रही है, तो चूँकि बारिश होने के बाद जो बूंदें रहती हैं तो वो इस तरह से चमकेंगी जैसे लग रहा है कि वो बाबी के अग्रभाग से निकल रही हों। इस तरह के मेघ तुम लगोगे। फिर कह रहे हैं चूँकि मेघ काला काला है, भगवान श्री कृष्ण भी काले काले हैं, तो वही कह रहे हैं कि आप जो है गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के समान भी दिखाई पड़ोगे। ये चीज़ तो इस तरह से ये श्लोक जो है क्लियर हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि अब हम इसका थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करा दे रहे हैं। चूँकि 15वां है, इसमें आपका रत्नच्छाया व्यतिकरण में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। रत्नच्छाया व्यतिकरण, रत्नच्छाया व्यतिकरण में ये आपका यहाँ है नहीं, तो रत्नच्छाया व्यतिकरण यहाँ पे आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया। और पद्म पराग आदि मणियों की कांतियों के मिश्रण से, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष रत्नच्छाया व्यतिकरण है। षष्ठी तत्पुरुष रत्नम स्वजाति श्रेष्ठो अपि मृणाप नपुंसके इति मेदिनीकार है। ये हो गया। प्रेक्ष्य माने देखने योग्य सुंदर। आखंडलस माने इंद्र का, आसमंतात खंडयति, भेदयति पर्वतान इति, आखंड प्लस इलच प्रत्यय लग करके आखंडलह पद बनेगा। तस्य पुरस्ताद माने आगे, पूर्व अस्ति पूर्व आदेश, बल्मीकाग्रात, बल्मीकाग्रात माने बाबी के अग्रभाग से। ये चीज हो गया। स्फुरित रुचिना में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। स्फुरिता रुचि है यस्य तत्, स्फुरित रुचिना, स्फुरित रुचिना में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। स्फुरित रुचिना शब्द है ना, ये आपका रत्नच्छाया व्यतिकरण प्रेक्ष्य में तत्पुरुषात् बल्मीकाग्रात् प्रभवत धनुखंडमाखंडलस्य एन श्यामं वपुर तितराम कांतिमापस्यते ते। इस बरहेण स्फुरित रुचिना, यही शब्द है। स्फुरित रुचिना में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका बहुब्रीहि समास। ये चीज हो गया। और बरहेण मयूर पुच्छ से गोप वेशस्य में आपका हो जाएगा गोपाल का वेश धारण करने वाली। मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP, MMIMP, इसमें आपका गोप वेशस्य में आपका लगेगा का प्रत्यय। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आतो अनुसर्गे क, गा पातीत गोप, गोपा प्लस का, गो प्लस पा प्लस का, ये आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपका गोपस्य बेसः इव, गोपस्य बेस इव बेसः यस्य सः, गोपस्य बेसः, गोपस्य बेस, गोपस्य आतो अनुसर्गे का, गोपस्य बेस इव बेसः यस्य सः, गोपस्य बेस इव बेसः
यस्य सह। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका गोप बेसस्य बन जाएगा। अगर पूछेगा तो यहाँ लिख लीजिए बराबर गोप बेसस्य, गोप बेसस्य, ये वाला। यहाँ आपका बनेगा बहुब्रीहि समास, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे क प्रत्यय होगा। सूत्र है आतो अनुपसर्गे क है, इस सूत्र से होगा क प्रत्यय। यहाँ पे एक पद्यागह प्रक्रिया कैसे नहीं होगा, यहाँ आतो अनुपसर्गे कैसे होगा भाई। तो ये चीज है। और विषणो मन श्री कृष्ण की, हरिवंश पुराण हो गया। अतितराम, अति प्लस तरप, यहाँ प्रत्यय अतितराम में तरप प्रत्यय है। तरप, तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं। तो जब दो में श्रेष्ठ की बात होती है तो कुल मिला जुला के जानिए कि यहाँ पे तरप प्रत्यय लगेगा। अति प्लस तरप प्लस आम, अति, अति प्लस तरप तरप प्लस आम बराबर अति तराम। इस तरह से यहाँ तरप प्रत्यय आपका होगा। तो ये आपका हो गया अति तराम। यहाँ पे आपका है एन श्यामम वपुर तितराम, यहाँ पे है ना, अति तराम यही है, वपुर है ना, अति तराम, अति तराम यहीं पे आएगा आपका अति तराम। फिर आपका है आपस्यते, माने प्राप्त करेगा। आ प्लस पद यातने पदिक है, लिट लकार। आपस्यते जो है आपका यही ना, कांतिमापस्यते, ये आपका आत्मनेपदी का है। और प्रथम पुरुष एक वचन, इस तरह से। तो ये वीडियो मेरे प्यारे साथियों 15 श्लोक संपन्न हो गया है। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। जो ना समझ में आए, हम दूसरा वीडियो जो बनाएंगे अगला वाला, जो कुछ छूटा रहेगा, जो कुछ इसमें कमी बेसी रहेगी, हम सब सुधार कर लेंगे। इस तरह से आप लोग हमारा चैनल जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए जो संस्कृत वाले खास के स्टूडेंट हैं। और हम इसी तरह से आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को दिन शुभ हो। नमः संस्कृताय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।